Hello friends and welcome again to this part 2 of CCCC rules, and today we will be going to discuss about the penalties. Where we were left in the last video, we will discuss the penalties and its financial effect. इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बैकग्राउंड नॉलेज इज कि आपको थोड़ा बहुत पे रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पे रूल्स के अंदर आपको जो बेसिक जानकारी है कि आपके जो लेवल्स हैं वो टोटल लेवल्स हैं 18 लेवल्स, और किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट का जो स्टेटस है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल इन विच ही इज वर्किंग। रूल 11 के अंदर आपकी टोटल 10 पेनल्टीज की बात की गई है, जिसमें से 5 माइनर पेनल्टीज हैं और 5 मेजर पेनल्टीज हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सबसे पहले जो आपकी आती है वो आपकी आती है माइनर पेनल्टीज सेंश्योर। इसके ऊपर बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्या इसका इफेक्ट होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आपकी आती है विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। ये सारे जो इसकी इफेक्ट है वो इनफैक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे जो लोएस्ट पेनल्टी होती है वो सेंश्योर होती है, उसके बाद आपकी विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट प्रमोशन होती है, और थर्ड होता है आपका रिकवरी फ्रॉम हिज पे of the whole or the part of any pecuniary loss caused by him to the government by negligence or breach of order। देखिए, दो वर्ड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि आपका रिकवरी तभी करेंगे अगर उसने ये कुछ काम नेग्लिजेंस से किया है या ब्रीच ऑफ ऑर्डर से किया है। अगर जानबूझ के फ्रॉड करने के इरादे से किया है तो यहाँ पे मॉरल टर्पिट्यूड लग जाता है। उस केस के अंदर माइनर पेनल्टी नहीं, मेजर पेनल्टी लगती है। अगर नेग्लिजेंस या ब्रीच ऑफ ऑर्डर का होगा तब हम माइनर पेनल्टी की बात करेंगे। अगर डेलिब्रेट है, जानबूझकर किया गया है फ्रॉड या नुकसान, तो उस केस के अंदर आपकी मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चलती है। थर्ड ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर हम बात करेंगे विद एग्जांपल्स। क्या है कि जिस पर्टिकुलर लेवल के अंदर वो काम कर रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट, उस पर्टिकुलर लेवल के जिस सेल में काम कर रहा है उसको 1 स्टेज डाउन कर दीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1 स्टेज डाउन। पीरियड 3 ईयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, एंड विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट होना चाहिए, एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन। ये चारों चीज होनी चाहिए तो ये माइनर पेनल्टी कहलाएगी। अगर इसमें से एक भी चीज डिफरेंट है, यानी कि आपने उसको डाउन कर दिया 1 स्टेज की बजाय 2 स्टेज से, या आपका 3 इयर्स से ज्यादा की उसकी पेनल्टी लगा दी, या उसके ऊपर कम्युनिटी इफेक्ट कर दिया, अभी हम बात करेंगे हर एक के ऊपर, या उसकी पेंशन अफेक्ट हो गई, तो उस केस के अंदर वो मेजर पेनल्टी में आएगी, जो मैं नंबर 5 में डिस्कस करूं। इसके ऊपर बात करते हैं विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे की। इसका कैसे इफेक्ट होता है, क्या होता है, उसके भी विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं 5 मेजर पेनल्टीज की। अगर थर्ड ए नहीं है तो आपको अपने पेनल्टी के ऑर्डर में क्या लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा कि कितने पीरियड के लिए आप इसको लोअर स्टेज पे ले जा रहे हैं। सेकेंड बात जरूर लिखनी पड़ेगी कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पेनल्टी वेदर ही विल अर्न इंक्रीमेंट और नॉट, एंड नेक्स्ट थिंग इज कि उसका फ्यूचर इंक्रीमेंट के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यानी यू कैन से कि कम्युनिटी इफेक्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में जरूर आपके पेनल्टी ऑर्डर में लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस। ठीक है, इस दौरान अगर वो ऐसा होता है, नंबर 1 इसके प्रमोशन के ऊपर बार होता है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ, और इसके अंदर ये जरूर मेंशन करिएगा कि when the penalty period will be over whether he will earn his seniority or not, ये लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे की जो पेनल्टीज हैं
वो है आपका कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल। कंपल्सरी रिटायरमेंट मतलब रिटायर कर दिया विद पेंशनरी बेनिफिट्स। अगर रिमूवल करेंगे तो रिमूवल का मतलब ये हो गया कि फ्यूचर के अंदर वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है अगर वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए दोबारा अप्लाई करता है, एलिजिबल होता है तो। और डिसमिसल का मतलब ये होता है कि यहां से तो नौकरी से निकाल ही दिया एंड फ्यूचर के अंदर भी वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आ सकता है। अब कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे जो पहला पॉइंट है कि कहीं भी ये लिखा नहीं हुआ है कि इस मिसकंडक्ट के लिए ये वाली पेनल्टी लगाओ। Totally depends upon the circumstances. Financial implication increases as we go down with the penalties. यानी कि सबसे कम जो आपका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो सेंश्योर का है एंड उसके बाद बढ़ता बढ़ता लास्ट तक जाता है। अगर कोई पर्सन के ऊपर डिसिप्लिनरी केस चला और उसको गिल्टी पाया गया, इन दैट केस जो 10 पेनल्टीज ऊपर लिखी गई हैं उनमें से ही कोई एक पेनल्टी लगानी होगी, नॉट अदर देन दैट। जहां पे रिकवरी फ्रॉम पे की बात आती है उसके साथ आप कोई और पेनल्टी भी लगा सकते हैं। अगर सपोज करिए कि किसी के ऊपर हमने स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट लगाया, इन दैट केस अगर उसके बाद अभी पेनल्टी खत्म नहीं हुई, एक और पेनल्टी लग गई स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट की, तो उसका इफेक्ट कैसे होगा? उसका इफेक्ट 1 by 1 होगा, यानी कि पहले वाली जो पेनल्टी है वो पहले चलती रहेगी, जब वो खत्म होगी तो दूसरी वाली इंक्रीमेंट की पेनल्टी, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट की पेनल्टी लगाएंगे। अगर सपोज करिए कि किसी के ऊपर पहले हमने माइनर पेनल्टी लगाई थी और फिर उसने कुछ कर दिया, कुछ और मिसकंडक्ट कर दिया, तो उस केस के अंदर उसको मेजर पेनल्टी अगर हुई कंपल्सरी रिटायरमेंट की या रिमूवल फ्रॉम सर्विस की या डिसमिसल की, जो ये लिखा हुआ है ना CRRND, इसका मतलब ये कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल की। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो माइनर पेनल्टी खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, इमीडिएटली उसको मेजर पेनल्टी लगा देंगे, चाहे वो कंपल्सरी रिटायर है, चाहे रिमूवल फ्रॉम सर्विस है या डिसमिसल है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मिसकंडक्ट की। नेचर ऑफ मिसकंडक्ट मैंने बताया था रूल 3 के अंदर जो लिखा हुआ है वो 3 टाइप के आपके हैं। यह होता है एक अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सेकंड होता है डिवोशन टू ड्यूटी कैन नेग्लिजेंस, और थर्ड है आपका इंटीग्रिटी। तो अगर आपका फर्स्ट वाला केस है अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो जनरली जो पेनल्टी लगती है वो माइनर पेनल्टी लगती है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर किसी का डिवोशन टू ड्यूटी या नेग्लिजेंस होता है तो माइनर पेनल्टी भी लग सकती है, मेजर पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन अगर किसी का इंटीग्रिटी का इशू है तो इंटीग्रिटी के अंदर हमेशा ही मेजर पेनल्टी लगेगी, इस बात को ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेनल्टी की, जो क्या है आपकी सेंश्योर। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर a person is found guilty in the inquiry, at least censure should be imposed. At least censure should be imposed. सेंशर के साथ क्या है? सेंशर का कोई करेंसी पीरियड नहीं होता, बस उसको हम क्या करते हैं, उसको हमेशा हम क्या कर देते हैं, उसके सर्विस रिकॉर्ड के अंदर हमेशा रहेगा सेंशर। ठीक है, कोई करेंसी पीरियड नहीं है कि 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल का है, कोई करेंसी पीरियड मेंशन नहीं है। पे के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, नो इम्पैक्ट ऑन पे। ठीक है, ना ही इसका इम्पैक्ट प्रमोशन के ऊपर है। ठीक है, अगर सपोज करिए किसी के ऊपर सेंसर लगाया गया, उसके बाद डीपीसी हुई और डीपीसी ने उसको प्रमोट के लिए रिकमेंड कर दिया, प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर दिया, तो उसको इमीडिएटली प्रमोशन दे दिया जाएगा। ठीक है, बट एक इशू है,
फ्यूचर के अंदर कभी भी वो विजिलेंस क्लियरेंस मांगेगा। विजिलेंस क्लियरेंस बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। आप डेपुटेशन पे जाते हैं, विजिलेंस क्लियरेंस मांगा जाता है। आप जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, विजिलेंस क्लियरेंस मांगा जाता है। तो ऐसी ऐसी सर्कमस्टांस में जब भी विजिलेंस क्लियरेंस मांगा जाएगा तो उस केस के अंदर उसके अंदर लिखा जाएगा द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन अवॉर्डेड पेनल्टी ऑफ सेंशर फॉर सो एंड सो। वो चीज उसके अंदर मेंशन होती है। और अगर सपोज करिए किसी का जो है वो सील कवर प्रोसीजर हुआ और वो उसको सेंशर मिल गया, अगेन सील कवर नहीं खोला जाएगा एंड अगेन सेकेंड डीपीसी के पास जाएगी बात, नेक्स्ट डीपीसी पे जाएगी कि हाँ इसको पहले सील कवर प्रोसीजर किया था, उसके बाद उसको सेंशर लग गया। अब आप दोबारा देखिए कि वेदर इसको प्रमोट करना है या नहीं करना। तो ये सब था आपका सेंशर के बारे में। अब हम सेकेंड वाले की बात करते हैं जो है आपका विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन की। तो विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन की जब हम बात करते हैं तो ये पेनल्टी तभी लगाई जानी चाहिए इफ द पर्सन इज विद इन जोन ऑफ कंसिडरेशन, तभी लगानी चाहिए। और ये इंप्लीमेंट कब से होता है? ये इंप्लीमेंट होता है जिस डेट को हम पेनल्टी लगाते हैं उसी डेट को। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कौन सी चीज कब होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको जरूर नोट करके रखिए। अब हम नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं जो थर्ड भाई पेनल्टी है। थर्ड पेनल्टी है रिकवरी फ्रॉम पे फॉर नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स। ये पेनल्टी कब लगती है? ये पेनल्टी तब लगती है इफ यू कैन क्वांटिफाई, योर लॉस इज क्वांटिफाइबल। आप मेजर कर पाए कि हाँ इतने का नुकसान हुआ है। अगर आपको आइडिया ही नहीं है कितने का नुकसान हुआ है तो ये पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, रिकवरी आप इस ढंग से करेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसा ना हो कि उसका जिंदगी जीना ही मुश्किल हो जाए। यानी कि मान लीजिए उसकी पे 50,000 रुपए है, ठीक है, आपने बोला कि हर महीने इसकी पे से 40,000 रुपीज कटेंगे, वहां से रिकवरी करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, इट शुड बी एज सच कि रिकवरी भी हो जाए और उसको हार्डशिप भी ना। थर्ड इसका है कि इसका पेनल्टी के दौरान, पेनल्टी के बाद अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को डीपीसी के अंदर कंसीडर किया और उसको फाउंड फिट कर दिया तो हम इसके अंदर उसको प्रमोशन इमीडिएटली दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिकवरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। रिकवरी इज ऑर्डर इफ कॉज्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस और नॉट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर, जिसको एसओपी बोलते हैं। अगर उसकी वजह से कुछ लॉस हुआ है तभी ये पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाती है। अगर डेलिब्रेट है, अगर उसने जानबूझ के अपना कुछ फायदा कराने के लिए, किसी और का फायदा कराने के लिए गवर्नमेंट का नुकसान किया है, वहां पे इंटीग्रिटी की बात आ जाएगी। इंटीग्रिटी डाउटफुल एंड इन दैट केस he or she will be awarded major penalty and not this। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड ए की, 3A की, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज। जैसे कि मैंने उस टाइम बताया था कि 3A के अंदर क्या है, 3A और फिफ्थ वाली बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सेम है कि इसके अंदर जो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर देती है FR 29(1) के अंदर, उसके अंदर क्या क्या इंडिकेट होना चाहिए? द पीरियड फॉर विच इट विल बी इफेक्टिव एंड डेट फ्रॉम विच द पेनल्टी टेक्स इफेक्ट, द स्टेज इन द टाइम स्केल टू विच द गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, पर ध्यान रखिए ऐसा करने से ऐसा ना हो जाए कि वो जो उसका सबसे मिनिमम सेल है उससे नीचे पहुंच जाए। मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करिए कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट लेवल 7 के अंदर काम कर रहा है, एज ए ASO काम कर रहा है, और कौन से सेल में काम कर रहा है? सेल नंबर 3 में काम कर रहा है। सेल नंबर 3 में उसको उसकी पे बन रही है, तो आप उसको बोल दो कि लोअर स्टेज 4 लेवल डाउन। अब 4 लेवल डाउन में क्या हो जाएगा? मिनिमम से कम हो जाएगा। मिनिमम से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। ठीक है, एक आपको वो शीट दिखाता हूँ जो आपकी लेवल वाली शीट है, उसके अंदर, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा।
मान लीजिए कि कोई लेवल 7 के अंदर काम कर रहा है और उसकी बेसिक पे 47,600 है, तो यहाँ पे आप उसको 2 लेवल डाउन तो कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको ये पेनल्टी लगा सकते कि 3 लेवल डाउन या 4 लेवल डाउन। अगर 3 लेवल डाउन या 4 लेवल डाउन करते हैं तो वो लेवल 7 का जो मिनिमम है उस मिनिमम से भी नीचे चला जाएगा, किसी को भी उसके मिनिमम से नीचे नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 टाइप की पेनल्टी हो सकती है, इसको 3 टाइप से लिखा जा सकता है। रिडक्शन विद नॉर्मल इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द पीरियड एंड नो पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट, यानी कि नॉर्मल इंक्रीमेंट उसको मिलते रहेंगे इवन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पेनल्टी, ठीक है, और फ्यूचर के इंक्रीमेंट भी आपके पोस्टपोन नहीं होंगे, कम्युनिटी इफेक्ट बोलते हैं इसको। रिडक्शन विद नो इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द पेनल्टी एंड नो पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट, के करेंसी के दौरान जो है आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे उसको, लेकिन फ्यूचर इंक्रीमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी नो कम्युनिटी इफेक्ट। और थर्ड है, ना तो पेनल्टी के दौरान इंक्रीमेंट मिलेंगे और फ्यूचर इंक्रीमेंट के ऊपर भी इफेक्ट होगा, कम्युनिटी इफेक्ट भी होगा। तो इन तीनों के ऊपर मैं एग्जांपल लेके डिस्कस करूंगा, तभी आपको समझ में आएगा, वैसे समझ नहीं आएगा। जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो अपने सामने पे मैट्रिक्स है उसको सामने जरूर रखिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल है, एक एएसओ है, इनकी जो पे है वो 50,500 है विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2016। एएसओ तो लेवल 7 में ही होगा, तो लेवल 7 में है ये, ठीक है। और इसको एक पेनल्टी मिल गई 1 स्टेज डाउन, यानी कि भाई आपका 11(3)(a) वाली पेनल्टी। कब से? 1 सितंबर 2016 से। ये मैंने वैसे ही डेट लिखी हुई है 1 सितंबर 2016, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 सितंबर भी, कोई और डेट भी हो सकती है, मतलब डेट जरूरी नहीं है कि फर्स्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट एंड नॉट अफेक्टिंग हिज पेंशन। कहता ये बताइए कि उसकी पे क्या होगी, उसकी पे क्या होगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए, सबसे पहले हमने उसकी पे लिख दी जुलाई 2016 वाली। कितनी है पे? वो है आपकी 50,500। और इसके बाद जुलाई के बाद सितंबर में 1 स्टेज से डाउन कर दी। अगर आप अपना लेवल 7 के अंदर 50,500 से 1 लेवल डाउन जाएंगे तो यू विल रीच एट 49,000। तो ये मैंने दो क्यों अलग अलग लिखी हुई हैं? दो अलग अलग इसे लिखी हुई हैं ताकि आपको ये पता लगे कि उसको मिल क्या रही है, ये उसको मिलेगी। और प्रिजम्पटिव पे का मतलब क्या हो गया कि उसकी एक्चुअल में पे इतनी होती है अगर पेनल्टी नहीं लगी होती तो। अब इसके बाद ये आपका जुलाई 2016 के अंदर उसकी पे है और आई एम प्रिज्यूमिंग कि उसकी जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो जुलाई है, तो अगली बार जुलाई के अंदर इंक्रीमेंट लगेगी। यहां पे इसको हम बोलते हैं नोशनल इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट लगा रहे हैं लेकिन उसको इफेक्ट नहीं देंगे, यानी कि उसको मिलेगी 49,000। कब तक है ये? 2 साल तक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल तक पेनल्टी लगानी है। तो अगली बार जब जुलाई 18 आएगा फिर हम उसको इंक्रीमेंट देंगे लेकिन इफेक्ट नहीं देंगे। पेनल्टी खत्म कब होगी? स्टार्ट कब हुई थी? सितंबर 16 में, 2 साल के लिए। कब खत्म होगी? सितंबर 18 में। तो जब सितंबर 18 आएगा उसके बाद क्या होगा? हम इसको ये पे देना शुरू कर देंगे। कितना? 53,600, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट, यानी कि उसका नुकसान सिर्फ जो करना था सिर्फ 2 साल तक ही करना था, पूरी सर्विस लाइफ में नुकसान नहीं करना उसका, इसमें उसका नुकसान हो जाएगा। तो उस केस के अंदर ऐसे आप पे फिक्स करते हैं। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। चलिए बात करते हैं एक और एग्जांपल की। यहाँ पे ये है मिस्टर तपन कुमार और एएसओ हैं और ये पे मिल रही है इनको 64,100 विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2016 इन लेवल 7। ओके, इनको पेनल्टी लगाई 4 स्टेज डाउन कर दिया सितंबर 2016 से
फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए। और साथ में ये भी लिखा कि फ्यूचर इंक्रीमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कम्युनिटी इफेक्ट नहीं है। फिर सेकेंड जो है इसके अंदर ये लिखा है कि ड्यूरिंग करेंसी ऑफ पेनल्टी अगर उसको नो इंक्रीमेंट का इफेक्ट देना हो तो उसकी पे कैसे फिक्स करेंगे। यहाँ पे ऊपर वाले केस के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये हो गया ड्यूरिंग करेंसी ऑफ पीरियड उसको इंक्रीमेंट मिलेंगी। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि while you are drafting this penalty order you should write this thing in your penalty order कि उसको ड्यूरिंग करेंसी ऑफ पेनल्टी इंक्रीमेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए जुलाई 2016 से उसकी पे है 64,100 इन लेवल 7। अब आप चेक करिए कि 4 स्टेजेस डाउन, 4 स्टेजेस डाउन जब आप जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, 56,900 पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये उसकी प्रेजेंटिव पे है, यानी कि अगर पेनल्टी नहीं होती तो वो यहां होता। इंक्रीमेंट कब मिलेगी, अगेन जुलाई 17 के अंदर। जुलाई 17 के अंदर ये, अब देखिए मैंने यहाँ पे बढ़ा दी उसकी पे। क्यों बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं कि उसको ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पेनल्टी उसको इंक्रीमेंट मिलेंगी। तो देखो उसको एक इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे उसका इफेक्ट भी दे दिया हमने, यहां तक नहीं बताया ऑफकोर्स, लेकिन जो ये लेवल है इससे 4 लेवल डाउन है ये। सिमिलरली जुलाई 18 के अंदर फिर इंक्रीमेंट मिला और यहाँ पे अब उसकी पेनल्टी कब खत्म होनी है, पेनल्टी खत्म होनी है सितंबर 2018 के अंदर। तो जब सितंबर 2018 के अंदर होगा तो उसको हम यहां पे दे देंगे 68,000 जो उसको एक्चुअल में मिलनी थी जब उसको पेनल्टी अगर नहीं लगती तो। ये इस चीज का फर्स्ट वाले का सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि अगर उसको इसके दौरान कोई इंक्रीमेंट नहीं मिली तो क्या होगा। तो होगा कि ये जो है ना यहाँ सारा का सारा इस दौरान हम उसको कोई इफेक्ट नहीं देंगे। नोशनल इंक्रीमेंट लगाएंगे जरूर उसकी, लेकिन उसको मिलेगी कितनी, 56,900। मैं आपको दिखाता हूं, ये एक का सोल्यूशन, ये आपको 68,000। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे पेनल्टी के अंदर एक चीज और लिखी रहती, कम्युनिटी इफेक्ट, तो जानते क्या होता, तो ये होता कि जिस दिन इसकी पेनल्टी खत्म होती ना उस दिन इसको ये नहीं मिलता, उस दिन इसको 64,100, यानी कि जिस स्टेज के ऊपर पेनल्टी लगी थी ना इसको दोबारा वहीं से स्टार्ट करना होता अगर ये कम्युनिटी इफेक्ट होता तो। सो आई थिंक इस पॉइंट के ऊपर हर एक चीज का मैंने आपको इफेक्ट क्लियर कर दिया। कम्युनिटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द करेंसी पीरियड अगर इंक्रीमेंट मिलेगा उसका मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा उसका मतलब क्या होता है। हर एक चीज का एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। देखिए मैं फिर बोलता हूं, जब आप ये वीडियो देखा कीजिए, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे अगर आपको कोई डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए कि इस पॉइंट के ऊपर ये डाउट है, क्लियर करिए। अब हम अगले वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं जहां पे जो आपकी 6th वाली पेनल्टी थी। 6th वाली पेनल्टी मतलब है तो एक्चुअली 7th वाली, लेकिन उसमें लिखा होता 6th, आप बैक में जाकर देख सकते हैं कि अगर सपोज करिए उसको रिड्यूस कर दिया किसी लोअर सर्विस में, ग्रेड में और लोअर टाइम स्केल में। जैसे ये है आपका एक मिस्टर कमल है, सेक्शन ऑफिसर, 69,000 पे ले रहे थे लेवल 10 के अंदर। उसके बाद उनको प्रमोट कर दिया, कैसे, अंडर सेक्रेटरी प्रमोट कर दिया लेवल 11 के अंदर 20 अक्टूबर 2016 में। और फिर 2 साल के बाद लगभग उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी, और पेनल्टी क्या लगाई, ही विल बी बैक एज सेक्शन ऑफिसर। तो उस बाद साथ में क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर रिडक्शन, नो पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट, ये भी लिखा हुआ है साथ में। और साथ में लिखा हुआ है कि आफ्टर द पीरियड ही विल रीगेन
हिज ओरिजिनल सीनियोरिटी। ये दो चीजें लिखी हुई हैं। तो यहाँ देखिए कि वो लेवल 10 में काम कर रहा था, उसका प्रमोशन हुआ लेवल 11 के अंदर एज ए अंडर सेक्रेटरी, तो उसके बाद उसको पेनल्टी लगी, जहां पे क्या बोला गया कि वो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे काम करेगा 2 साल के लिए, 19 दिसंबर से। और फिर सेकंड डायरेक्शन क्या है कि आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 इयर्स, जो उसका पेनल्टी का करेंसी पीरियड है, उसके बाद उसकी ओरिजिनल सीनियोरिटी रिस्टोर कर दी जाएगी और फ्यूचर इंक्रीमेंट के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है। स्टार्ट करते हैं यहां से जहां पे वो प्रमोट हुआ था। 1 जुलाई को उसकी पे है 69,000, लेवल 10 में ही था, अभी लेवल 11 का सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो प्रमोट हुआ अक्टूबर 2016 में। तो अगर आपको पे के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो प्रमोशन पे कैसे फिक्सेशन होती है ये मैंने आपको वो करके दिखाई है कि फिक्सेशन कैसे होती है, यानी अक्टूबर 2016 से उसको ये पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑफ कोर्स अगर वो अपना जो है फिक्सेशन करवाता है फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तो अलग कहानी होती है, लेकिन फिलहाल मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि उसने मान लीजिए डेट ऑफ प्रमोशन से ही फिक्सेशन करवाई है, तो ऐसा होगा। रेड मतलब ये उसको सैलरी मिलेगी नहीं, लेकिन सिर्फ उसकी अगर लेवल 10 में होता तो ये मिलती। अब इंक्रीमेंट आएगी इसकी जुलाई 2017 के अंदर, अगर लेवल 10 में होता तो ये होती, लेकिन मिलेगी उसको इतनी। ये कब तक चलेगा? जब तक उसको पेनल्टी नहीं लग जाती, दिसंबर 2018। तो दिसंबर 2018 में उससे पहले उसकी जुलाई 2018 में इंक्रीमेंट लगी, यानी कि यहां हुआ, और इसके बाद 19 दिसंबर 2018 को उसको पेनल्टी लग गई। तो इस डेट में उसको सैलरी जो लेवल 10 में थी वही मिलनी शुरू हो गई। देखिए मैं दो आपको पे दिखा रहा हूं, जो रेड वाली है वो उसको नहीं मिल रही है, ब्लैक वाली मिल रही है जो ब्लैक फॉन्ट के अंदर है। अब ये जो पेनल्टी है वो 2 साल के लिए है। जुलाई के अंदर उसको इंक्रीमेंट लगेगी, यहां भी मिलेगी, जुलाई 20 में भी यहां भी मिलेगी और यहां भी मिलेगी। अब इसके बाद अब अगेन आपका आएगा दिसंबर 20, 19 दिसंबर 20, लास्ट अमाउंट चेक कर लीजिए 80,900 है। तो अगर सपोज करिए उसकी पेनल्टी अगर खत्म होती है दिसंबर 20 के अंदर, तो उसको पे मिलनी शुरू हो जाएगी 80,900, क्योंकि नो पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट वो है। अगर यहां पे पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट होता तो उस केस में वो वहीं से स्टार्ट करता जहां उसने छोड़ी थी, यानी कि 76,200। जस्ट चेक इट आउट, यहीं पे छोड़ा था उसने। तो अगर ये होता कि ये उसका फ्यूचर इंक्रीमेंट उसको नहीं मिलनी है, तो उस केस में उसको यहीं से स्टार्ट करना होता 76,200। सो दिस इज द इफेक्ट के किस लाइन का क्या मतलब है, क्या इफेक्ट है, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इतनी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकली एस्पेक्ट देने के लिए मैं कैलकुलेशंस दिखा रहा हूं कि कैसे उसका प्रैक्टिकली एस्पेक्ट दिया जाता है। अगर आप किसी ऐसे सेक्शन के अंदर पोस्ट हुए जहां पे आपको फिक्सेशन करना पड़ेगा पेनल्टी का, के बाद उसकी पे कैसे फिक्स होगी, तो ये सब चीजें वहां पे काफी यूजफुल है। अब हम बात करते हैं विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट की। जब हम विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, अभी तक जब हम बात कर रहे थे रिडक्शन टू अ लोअर लेवल, वो कब से इफेक्ट होती है? वो इफेक्ट होती है आपकी डेट ऑफ पेनल्टी से। लेकिन विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट जो है उसका इफेक्ट होता है आपका फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। कभी भी लगे आपकी पेनल्टी, उसका इफेक्ट आपको कब दिखाई देगा? जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगी। लेट्स सी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा, विदहोल्डिंग ऑफ वन इंक्रीमेंट का मतलब अलग होता है और विदहोल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का मतलब अलग अलग होता है। वन इंक्रीमेंट मतलब सिर्फ एक इंक्रीमेंट कम होगा, एक इंक्रीमेंट रुकेगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंट का मतलब
जो भी उसका करेंसी पीरियड है उसके दौरान जितनी भी इंक्रीमेंट आएंगी वो सब इंक्रीमेंट रुक जाएंगी। अगर पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट लिखा हुआ हो इसका मतलब उसका कम्युनिटी इफेक्ट है। इसका मतलब ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पीरियड नो इंक्रीमेंट विल बी अलाउड। अगर उसके ऊपर स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट की एक से ज्यादा पेनल्टी लगती है तो सेकेंड पेनल्टी का इफेक्ट तभी होगा जब फर्स्ट पेनल्टी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फर्स्ट पेनल्टी का इफेक्ट खत्म होने के बाद उसकी पे रेज कर दी जाएगी और उसके बाद उसके सेकेंड पेनल्टी लगाई जाएगी। कैसे होता है अभी आपको दिखाई देगा। ये एग्जांपल है, एक एसएसए है, लेवल 4 में इनकी पे है 29,600 और इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई विद होल्डिंग ऑफ 1 इंक्रीमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2016 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, नो पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट। अब बताइए उसकी पे क्या होगी। ध्यान रखिए यहाँ पे पेनल्टी कब लगी है, अक्टूबर 2016 में। ये सब भी आपको बताने अलग अलग, हर एक का मतलब क्या है। यहां लगी लेकिन इसका इफेक्ट कब दिखाई देगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट में। अगर आप लेवल 4 में नेक्स्ट इंक्रीमेंट में देखेंगे तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट में 29,600 के बाद नेक्स्ट अमाउंट है ये, लेकिन इसका इफेक्ट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि एक पेनल्टी, एक इंक्रीमेंट का लॉस उसको देना है हमने। यहाँ पे ये पेनल्टी रुक जाएगी, हालांकि नोशनल इंक्रीमेंट हमने दिया है उसको। इसके बाद क्या है, सेकेंड ईयर के लिए, जो सेकेंड ईयर का वो क्या होगा 31,400, लेकिन उसको मिलेगी 30,500। वाई इंक्रीज क्यों कर दिया हमने, बिकॉज एक का लॉस देना है, 1 इंक्रीमेंट का लॉस देना है, एक इंक्रीमेंट से ज्यादा का लॉस नहीं देना है। जैसे ही 2 साल के बाद पेनल्टी सीज हुई तो ये 2,300। इसका नेक्स्ट वाला जो मिल रहा है, यानी जो नॉर्मल इंक्रीमेंट उसको मिलनी वही मिल जाएगी उसको। ये इसका सोल्यूशन है, फर्स्ट वाले का सोल्यूशन है। अगर वो ये बोलता कि पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट भी है तब कैसे होता। यहां पे था, अब यहां पेनल्टी लगी, इंक्रीमेंट यहां लग रही है, तो ना तो उसको इसका इफेक्ट देंगे इंक्रीमेंट का और यहां भी उसको कोई इफेक्ट नहीं देंगे, यानी कि उसकी नोशनल इंक्रीमेंट भी नहीं लगेगी। पिछले वाले केस में क्या थी, नोशनल इंक्रीमेंट लग रही थी और बाद में आके वो रिस्टोर हो रही थी। अगेन देखिए सेकेंड ईयर में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाई है, ठीक है, और थर्ड ईयर में जब पेनल्टी सीज हुई तब जाके उसकी इंक्रीमेंट लगी, यानी कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पेनल्टी उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिली बिकॉज यहाँ पे पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट लिखा हुआ था। ये बहुत ही बड़ा लॉस है बिकॉज पूरी सर्विस लाइफ वो अपने बैचमेट से हमेशा 2 इंक्रीमेंट पीछे रहेगा, कभी भी रिस्टोर नहीं होगी, इसका कभी वो स्टेपिंग अप भी नहीं ले सकता है बिकॉज ये पेनल्टी है, पेनल्टी के में कोई स्टेपिंग अप नहीं होती। ये था एक इंक्रीमेंट का लॉस। अगर यहाँ पे एक इंक्रीमेंट के बजाय ये होता विद होल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट फॉर 2 years, अगर ये लिखा हुआ होता और विदाउट पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट होता तब क्या होगा। देखिए नेक्स्ट पेनल्टी लगी 29,600, 30,500, इंक्रीमेंट हमने लगाई नोशनल लेकिन उसको इफेक्ट नहीं दिया। सेकेंड जब ईयर स्टार्ट होगा तब भी हम इंक्रीमेंट यहां लगाएंगे लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, नोशनल इंक्रीमेंट लग रही है लेकिन इफेक्ट नहीं दे रही है बिकॉज उसने 1 इंक्रीमेंट नहीं बोला, उसने बोला नेक्स्ट इंक्रीमेंट। इस पीरियड के दौरान जितनी भी इंक्रीमेंट लगेंगी उसका इफेक्ट उसको नहीं देना है तो उसको नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे ही ये पीरियड 2 साल का खत्म हुआ, जब 2019 आएगा जुलाई का, तब हम उसको इसका इफेक्ट भी दे देंगे और जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगना है उसका इफेक्ट भी दे देंगे। अब सबसे स्फीयर उसकी बात करते हैं, विदहोल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और फ्यूचर इंक्रीमेंट का भी लॉस। यहां भी वही यहां वही 2 साल तक ना नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला तो एक्चुअल इफेक्ट तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और 2 साल के बाद उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा, हमेशा के लिए लॉस, हमेशा के लिए 2 इंक्रीमेंट का लॉस हो। अब हम बात करते हैं
कि अगर उसके ऊपर एक पेनल्टी की बजाय 2 पेनल्टी लगे तो क्या होगा। अगेन उसकी पे कितनी है 28,700 with effect from 1st January 2016, डेट ऑफ इंक्रीमेंट जुलाई 2016 है और उसके ऊपर एक पेनल्टी लग गई मई 2016 के अंदर। 3 years विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट। ये आपका 28,700 जुलाई के अंदर उसको इंक्रीमेंट लगना था लेकिन इफेक्ट नहीं दिया। ध्यान रखिएगा एक इंक्रीमेंट है तो जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा तो एक का बेनिफिट दे देंगे उसको, यानी यहाँ पे उसको इंक्रीज कर दिया। थर्ड लगेगा यहाँ पे, अभी फिलहाल यहाँ पे उसको पेनल्टी लग चुकी है, अक्टूबर में पेनल्टी लग चुकी है, लेकिन अभी ये पेनल्टी चल रही है बिकॉज पेनल्टी कितने तक चलनी है 3 साल तक चलनी है। तो यहाँ पे हुआ 31,400 पर ये हुआ, ठीक है। अब इस दौरान 30 जून के बाद जब उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट कहाँ लगना है, यहां लगना है। तो यहां पे हम उसको जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगा के और ये उसकी पे यहां पे फिक्स कर देंगे। अगली पेनल्टी स्टार्ट होने से पहले पहले वाले जो भी बेनिफिट्स हैं वो उसको दे देंगे। अगर यहाँ पे कम्युनिटी इफेक्ट होता तो अभी इसको नहीं मिलता, तो वो वहीं रहता, लेकिन ये विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट था। इसका मतलब उसकी पहले वाली जो पे है उसको रिस्टोर कर देंगे। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा पेनल्टी सेकंड का इफेक्ट देना शुरू हुआ। वो कब आएगा, वो आएगा आपका जुलाई 20 के अंदर। तो एक इंक्रीमेंट रोक दिया हमने उसको यहाँ पे। ये क्या है आपका 1 इंक्रीमेंट विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट, दूसरा इंक्रीमेंट रोक दिया और पेनल्टी खत्म हुई तो ये आपने उसको फाइनल पे दे दी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आपका कि अगर आपको डबल पेनल्टी लगती है, इंक्रीमेंट 2 बार रोक रहे हैं आप, तो उसका इफेक्ट आपको कैसे देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आपका कि अगर सपोज करिए फर्स्ट पेनल्टी खत्म होने से पहले ही सेकंड पेनल्टी लग जाती है तो भी क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट पेनल्टी सीज हुई, जहां भी फर्स्ट पेनल्टी सीज होगी पुराने सारे के सारे बेनिफिट रिस्टोर हो जाएंगे अगर ये पेनल्टी विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट है। उसके बाद ही आप सेकंड पेनल्टी को इंपोज करेंगे, उसका इफेक्ट उसके बाद ही देंगे। अब हम बात करते हैं कि आपका जो लास्ट की 3 पेनल्टीज थी, एक है आपका कि कंपल्सरी रिटायरमेंट अगर आप किसी को दे देते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, आप उसको फुल पेंशन नहीं देते हैं, आपकी पेंशन उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कितना रिड्यूस कर सकते हैं, 2/3 तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिड्यूस करने के बाद भी उसकी पेंशन 9,000 पर मंथ प्लस डीए से कम नहीं होना चाहिए। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अलाउड होता है इसमें, लेकिन विद मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा पहले, उसके बाद उसका जो पेंशन बनती है उसका कम्यूटेशन वो करवा सकता है। आपको मालूम है कम्यूटेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम 40% ऑफ द बेसिक पेंशन। एंड उसके बाद उसकी कैलकुलेशन आपको मालूम है कि जो कम्यूटेड वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय कम्यूटेशन फैक्टर, जो कि एक्चुअल में एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन 8.194 होता है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि एट एज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कितनी है एट द टाइम ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, उसके हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। ऑफ कोर्स अगर एज कम है तो ये इंक्रीज ही होगा। एनकैशमेंट ऑफ लीव एडमिसिबल होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को। इसके अलावा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर री एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात का ध्यान रखिए, आजकल ये काफी चल रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट को प्री मेच्योर रिटायर किया गया है अंडर FR 56J, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, इसके अंदर कोई पीनल प्रोविजन नहीं है। ऊपर की जितनी भी मैंने बातें लिखी हैं उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, यानी आप उसकी पेंशन रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसकी ग्रेच्युटी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन देने के लिए मेडिकल नहीं होगा,
ठीक है, लीव एनकैशमेंट पहले भी एडमिसिबल थी, अभी भी एडमिसिबल होगी अगर उसको आपने प्री मेच्योर रिटायर किया है अंडर FR 56J। फिर रिपीट कर रहा हूं, अंडर FR 56J पेनल्टी नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। लास्ट दो पेनल्टी बिल्कुल एक जैसी हैं। एक इफेक्ट है अगर किसी को रिमूवल फ्रॉम सर्विस करते हैं, ही इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस। डिसमिसल के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अंदर आपके सारे रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म हो जाते हैं। लेकिन थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस के अंदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंपैशनेट अलाउंस अलाउ कर देती है। कंपैशनेट अलाउंस जो है वो एक टाइप की पेंशन ही होती है, पेंशन की तरह ही हर मंथ मिलती है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर उसको पेंशन ही देनी थी तो आपने उसको कंपैशनेट अलाउंस देना ही था, तो आपने उसको रिमूवल डिसमिसल क्यों दिया, उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे देते। देखिए एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्या डिफरेंस है वो मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट की जो लास्ट पे है वो लास्ट पे है 1,20,000। अगर आप ओल्ड पेंशन के हिसाब से बात करें तो उसकी बेसिक पेंशन बनेगी 60,000। अगर आप इसका 2/3 निकालें तो 2/3 बनेगा इसका 40,000। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिए कि पेंशन बेसिक पेंशन जो है वो क्या होती है आपकी, इसका लास्ट पे डाउन का 50% होती है। ऑफ कोर्स एवरेज एमोल्यूमेंट का भी 50%, दोनों में से जो बेनिफिशियल होता है वो भी होता है, लेकिन ये पेंशन की सेशन नहीं है इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि उसका मान लीजिए लास्ट पे डाउन का 50% उसकी पेंशन में, उसका 2/3 क्या हुआ 40,000 हो गया। अगर कंपल्सरी रिटायर करेंगे तो उस केस के अंदर उसकी पेंशन 40,000 से कम नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है। और अगर ये कंपैशनेट अलाउंस होगा तो उसका कंपैशनेट अलाउंस 40,000 से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें ना और ये यहाँ पे 40,000 अगर है तो कंपल्सरी रिटायरमेंट केस में उसकी पेंशन इधर बनेगी, और अगर कंपैशनेट अलाउंस है तो वो क्या कितना बनेगा, इधर बनेगा। एंड सेम ग्रेच्युटी के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगेन मिनिमम पेंशन से जो मिनिमम फैमिली पेंशन आपकी है 9,000 प्लस ये उससे कम नहीं हो सकती। अगेन कम्यूटेशन इज अलाउड, कम्यूटेशन ऑफ इवन कंपैशनेट अलाउंस इज आल्सो अलाउड, लेकिन कैसे, विद मेडिकल। सो जैसे कि हर बार पिछले जो वीडियो है उससे स्टार्ट किया है मैंने, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, करके देखिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिए, आई विल रिप्लाई यू कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो कंडक्ट रूल वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा आपको। इस वीडियो के अंदर मैंने बात नहीं की है। ये भी मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप जितना डिस्कस हुआ है उसके बाद खुद पढ़ें, आंसर ढूंढें, गूगल करिए, बुक देखिए, जहां भी करना है देखिए, चेक योर आंसर। फाइनल क्वेश्चन, so this was today's video on this फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ पेनल्टी। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड ट्विटर, एंड इफ यू वांट टू prepare for this SO exam or departmental exam, join this group and you will get other information also in this group. Thank you very much.